अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले जो तमाशा हुआ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते? इसके पीछे का कारण कौन है? 2022 और 2023 में इडुक्विटी ने एग्जाम सेंटर में चीटिंग और पेपर लीक करवाया। इसके बावजूद भी एसएससी ने टीसीएस को टेंडर नहीं दिया बल्कि इडुक्विटी को दिया। क्यों? क्योंकि खान सर कहते हैं कि अगर स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। सॉरी टू से बट ये स्टूपिड जस्टिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और असम में पेपर लीक कराने के बावजूद एप्टेक को एग्जाम का टेंडर मिलता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि सरकारी नौकरी का जो मैनेजमेंट होता है वो सरकार करती है। चाइना ने ओवरनाइट 120 बिलियन कोचिंग इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। इसलिए नहीं कि चाइना के प्रेसिडेंट को कोचिंग सेंटर से दुश्मनी थी। एसएससी में 3.5 लाख, यूपीएससी 10 लाख और रेलवे में 2.5 करोड़ कैंडिडेट और सीट्स बस कुछ गिनती के हैं। किसने किया इतना गंदा वाला ग्लोरिफिकेशन कि एक स्टूडेंट ना चाहते हुए भी वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है? इडुक्विटी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की एग्जाम रद्द हुई, टीचर्स को सड़कों पे उतरना पड़ा। तो कौन है इडुक्विटी? देखिए, ये एक कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 2000 में रामचंद्र धीरेन्द्र और विशेश्वर अकेला ने की थी। देखिए, इनका जो मकसद था वो ये था कि जो एग्जाम्स पेपर पे हो रही है उसे कंप्यूटर के माध्यम से ली जाए ताकि एग्जाम और ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट हो। इडुक्विटी अपने वेबसाइट पर लिखता है कि 100 मिलियन से ज्यादा कैंडिडेट्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया है। इतना ही नहीं, कंपनी ये भी क्लेम करती है कि इनका 0 फेल्यूर रेट है और कैंडिडेट को ये काफी अच्छे से हैंडल करती है। बट ट्रस्ट मी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि सरकारी नौकरियों का जो एग्जाम्स होते हैं उसको पूरी तरीके से सरकार मैनेज करती है। जैसे मैं एसएससी का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जब आप किसी एग्जाम सेंटर पे जाते हो, वहाँ जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, वहाँ जो फैसिलिटीज मिलती है, जो इन्विजिलेटर होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होते हैं, वो सब थर्ड पार्टी कंपनियां हैंडल करती है। देखिए, एसएससी क्या करती है कि वो मार्केट में टेंडर निकालती है। जो कंपनियां बिड जीतती है उसी को एग्जाम लेने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। 2025 एसएससी एग्जाम का टेंडर इडुक्विटी को मिला था क्योंकि इसने सबसे कम दाम ऑफर दिया था। इडुक्विटी ने हर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 220 रुपए में एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कही थी, जबकि टीसीएस जो एक बड़ी और एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी है उसने 350 रुपए का रेट दिया था। देखिए, कम दाम होने की वजह से इडुक्विटी के पास कॉन्ट्रैक्ट चला गया। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि सरकार ने रोड बनाने के लिए प्लान बनाया और मार्केट में टेंडर डाल दिया कि भैया जो कंपनियां सस्ते दाम पर रोड बनाएगी हम उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, भले उस रोड की क्वालिटी भाड़ में जाए, उस रोड पे हर रोज 4 की मौत ही क्यों ना हो। सेम मॉडल अप्लाइज टू एसएससी एग्जाम्स। करीबन 30 लाख एसएससी एस्पिरेंट के साथ सरकार ऐसे ही खेलती है। इससे पहले तक एसएससी के जो एग्जाम्स होते थे ना उसको टीसीएस कंडक्ट कराती थी और उससे पहले सीफिट टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी थी वो कंडक्ट कराती थी, लेकिन उस पर पेपर लीक का एलिगेशन लगा था। मतलब शुरुआती दौर में सीफिट टेक्नोलॉजी, उस पर एलिगेशन लगा तो फिर टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया और उसके बाद आज इडुक्विटी। देखिए, इडुक्विटी ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं जीता है कि वो बेटर क्वालिटी देगी, बस इसलिए क्योंकि उसने लोएस्ट प्राइस ऑफर किए हैं। एसएससी के जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो भी वेंडर को चेंज करने का डिमांड कर रहे हैं। टीसीएस जो एक रेपुटेटेड कंपनी है, इसने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जेई जैसे एग्जाम 2019 से लेकर 2024 तक बिना किसी टेक्निकल फेल्यूर और स्टूडेंट कंप्लेन के किया है। अगर टीसीएस पर स्टूडेंट अगर 350 रुपया कह रही है तो वो जस्टिफाइड ही होगा। मार्च 2023 में इडुक्विटी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का। तो इडुक्विटी क्या करता है कि राजस्थान बेस्ड साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड से कमीशन लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट उसको दे देता है। इससे होता यह है कि एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मतलब सबसे पहले एसएससी ने इडुक्विटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर इडुक्विटी ने एडुकेयर को दिया और फिर पेपर लीक हो गया। अब सरकार और एसएससी की बेशर्मी देखिए। 1 साल के बाद इडुक्विटी को उसी स्टेट में पटवारी एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और फिर से चीटिंग हो जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिक्वायरमेंट प्रोसेस को रद्द कर दिया। एक रिटायर हाईकोर्ट के जज को जांच कराने का ऑर्डर दिया। रिटायर जज। लेकिन इसके 6 महीने के बाद यानी दिसंबर 2023 में
मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने फिर से एडुकेटी को एग्जाम लेने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। नौकरी का वादा किया था आम जनता को, लेकिन सिस्टम एडुकेटी को भेज दिया। मतलब जरा सोचिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी को एग्जाम लेने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो ऑलरेडी स्कैम कर चुकी है, पेपर लीक करा चुकी है। और 2 साल के बाद यानी 2025 में फिर से एसएससी जैसे इतने बड़े एग्जाम को लेने का कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनी को दिया जाता है। सिस्टम सिर्फ एडुकेटी को ही नहीं बेचा गया है। मार्च 2023 में जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट होता है। JKSSB ने एग्जाम लेने का कॉन्ट्रैक्ट एप्टेक कंपनी को दिया, जिसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और असम ने एप्टेक को ब्लैकलिस्ट कर रखा था क्योंकि इसने पेपर लीक करवाया था। इस पर JKSSB के चेयरमैन राजेश शर्मा कहते हैं, ब्लैकलिस्टिंग तो सिर्फ 3 साल के लिए ही लगा था और वो टाइम पीरियड तो अब खत्म हो चुका है। मैटर ये नहीं करता कि उसने पेपर लीक करवाया, मैटर ये करता है कि भैया 3 साल तो खत्म हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि ठेका जानबूझकर दिया गया है ताकि एप्टेक को फायदा पहुंचाया जा सके। इवन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एप्टेक पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया था। बट हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो उस नेता को वोट देना है जो हमारी जाति का हो। ना तो वो सड़कें बनाए, ना तो वो डेवलपमेंट करे और ना ही बच्चों को रोजगार दे। हमें इससे फर्क पड़ता है कि ये आदमी हमारी भाषा नहीं बोल रहा है, ये मराठी नहीं बोल रहा है, ये हिंदी नहीं बोल रहा है, ये तमिल नहीं बोल रहा है। मैं भी बैंक पीओ का प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे पता है कि एक एग्जाम को तैयारी करने में कितना ज्यादा एफर्ट लगता है। सॉरी टू से, बट मैं ये कहूंगा कि भारत में सरकारी नौकरी का ओवर ग्लोरिफिकेशन हुआ है, सोसाइटी के थ्रू और स्पेशली कोचिंग सेंटर के थ्रू। और ये ना तो देश के लिए सही है और ना ही उन स्टूडेंट्स के लिए सही है। खान सर बोलते हैं कि तो स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा स्कूल या कॉलेज यूपीएससी का प्रिपरेशन कराती है खान सर? आप स्कूल और कॉलेजेस को ब्लेम करके कोचिंग सेंटर को बढ़ावा दे रहे हो। सॉरी, बट that's not a valid justification. UPSC is an elite level competitive exam designed by regular beyond schooling. मैं सिर्फ एक टीचर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, उस एम्पायर की जो एक ही ड्रीम को हीरो बनाकर बेचा जा रहा है। चाइना में 2021 से पहले जो कोचिंग इंडस्ट्री थी वो 120 बिलियन डॉलर की थी, लेकिन 2021 के बाद चाइना ने ओवरनाइट सारे कोचिंग इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। इसलिए नहीं कि चाइना के प्रेसिडेंट को इससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए ताकि कोचिंग इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए ना पढ़ाए, उन पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन ना हो। लेकिन भारत में और आपका कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए। मस्त वाला स्पीच होता है, बैकग्राउंड में तगड़ा वाला म्यूजिक लगाकर सरकारी नौकरी को ग्लोरीफाई किया जाता है कि जो सरकारी नौकरी है। इनका एम्पायर ये कभी नहीं बताता कि 900, 1000, 1200 सीट्स होती है और सपने लाखों बच्चों को दिखाया जाता है। हर स्टूडेंट सोचता है कि मैं एक दिन आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा, लेकिन क्या 1000 सीट से ज्यादा एक भी स्टूडेंट जिसने अपना 100% दिया हो, उसने तगड़ी तैयारी की हो, उसने 100 में 100 लाया हो, क्या उसका सिलेक्शन होगा? क्या वो आईएएस आईपीएस बनेगा? नहीं। मुझे आप बताओ ना, वो ग्लोरिफिकेशन किसने कराया जिसकी वजह से हर बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे लग जाता है? अगर किसी बंदे का यूपीएससी या फिर कोई ड्रीम सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलता है तो वो पूरा लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। जिसने यूपीएससी की तैयारी करी ये सपना देखकर कि वो यूपीएससी का एक बढ़िया ऑफिसर बनेगा। जरा सोचिए, ये लोग 5 साल, 10 साल, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा एक ही कमरा में रहकर तैयारी करते हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ता है सीधे देश की जीडीपी पर, क्योंकि ये ना तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कुछ तो अपना लाइफ खत्म कर लेते हैं। सोसाइटी से वो अलग हो जाते हैं, ना तो वो शादी करते हैं ना ही वो बच्चे पैदा करते हैं। देश का बर्थ रेट नीचे गिरने लगता है। इसका मैं आपको रियल एग्जांपल दे सकता हूँ, जापान। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे एक देश बर्बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट की वजह से। आप अपने खुद आसपास देख लो ना, कितने स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो साइंटिस्ट बने या फिर एआई एक्सपर्ट बने। ये रेयर है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए और सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। किसने किया इतना गंदा वाला ग्लोरिफिकेशन? 2024 में अप्रोक्स 35 लाख कैंडिडेट ने एसएससी एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था। यूपीएससी में 10 लाख, रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी में अप्रोक्स 1.21 करोड़,
आरआरबी ग्रुप डी के लिए 1.08 करोड़ और सीटी कितनी होती है? कुछ हजार। कोई कोचिंग सेंटर वाला अपने बैनर में लगा देता है 100% गारंटी, लाइफ टाइम एक्सेस। एक तो भारत गरीब देश है, ऊपर से सरकार इनकी सुनती नहीं है, करप्शन पूरी तरह से भरा हुआ है और उनमें फ्यूल डालने का काम करती है ये कोचिंग इंडस्ट्री। कंट्री के लेवल पर मत सोचो, आप इसे एक गांव के लेवल पर सोचो। बाकी यार आप खुद समझदार हो, तो आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और अगर वाकई में अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।